प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.4 कि वो क्वेश्चन बताएंगे जो तुम्हारे बोर्ड में 4 नंबर में और 6 नंबर में आते हैं। ठीक है, 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन हम थोड़ा बाद में बताएंगे। पहले तुमको 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन बता दें। इनको करने के लिए बेटा तुमको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मैंने पहले लिखा दिए, लेकिन मैं दोबारा भी लिखा रहा हूं। नंबर 1 याद करना पड़ेगा तुमको, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/साइन थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा। और नंबर 4 कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, सेक 1/कॉस थीटा। और नंबर 6 कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। एक तो ये 6 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे तुमको। इसके आगे नंबर 7 में याद करना पड़ेगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नंबर 8 कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और नंबर 9 याद करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसको ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा नंबर 10 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको ट्रांसफर करते हैं साइन को तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा नंबर 11। नंबर 12 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और नंबर 13 अगर 1 को ट्रांसफर करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नंबर 14 अगर हम 10 को ट्रांसफर करते हैं तो 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और नंबर 15 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ये किए जाने से ही और को ट्रांसफर करते हैं तो 1 इक्वल टू हो जाएगा नंबर 16 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। या हम 1 को ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हमारे इन क्वेश्चनों में ये 1 से लेके और 70 तक फॉर्मूले 70 तक तुम्हारे लगाएंगे। ये फॉर्मूले तुमको फटाफट याद होने चाहिए। अगर हमको फॉर्मूले याद है तो सवाल हमारा बहुत जल्दी होगा। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो ये देखना पड़ता है कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सोचते हो 1 घंटा, तो वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पहले लिखा दिए थे मैंने, लेकिन द्वारा रिपीट करा दिया, कोई बात नहीं, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सिद्ध करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है ये फर्स्ट पार्ट, क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एक चीज और ध्यान रखनी है इन क्वेश्चनों करने में कि हमें ज्यादातर 90% क्वेश्चनों में, किसमें 90% क्वेश्चनों में इनको हमें साइन और कॉस में तोड़ना पड़ता है। मतलब वो फॉर्मूला लगाना पड़ता है जिसमें फॉर्मूला लगाने के बाद साइन और कॉस आए। ठीक है, जैसे यहाँ कोसेक है, यहाँ कॉट है, तो हम इनको इस तरह तोड़ेंगे कि हमारा साइन या कॉस आ जाए या साइन कॉस दोनों आ जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा लाने से
हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान पड़ेगा और प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 2 बात याद रखनी है, ये हमारी राइट साइड हो गई, ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई, तो हमें उस साइड को लेकर चलना होता है जो साइड हमारी लंबी होती है। जो साइड हमारी लंबी होती है उसको छोटा करना आसान होता है, छोटी साइड को लंबी करना दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। इस वजह से हमको ये ध्यान रखना है कि जो साइड लंबी है उसको लेकर चलना है और इनको साइन कोस में तोड़ना है। बस ये 2 चीज याद रखनी है। अब हम इसको लेकर चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ, लेफ्ट हैंड साइड। जिस साइड को भी लेकर चलेंगे हमको उधर लिखनी पड़ेगी कि राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। तो ये LHS या RHS लिखना पड़ेगा। उसके नीचे जो साइड ली है हमने, ये LHS का हमारा ये है, तो हमको उसको दोबारा लिखना पड़ेगा cos थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, इसको मैं दोबारा लिख दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा हमारा वो ये आएगा। वैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सिद्ध के क्वेश्चन बोलते हैं कठिन होते हैं, मैं कह रहा हूं सिद्ध के क्वेश्चन आसान होते हैं। कैसे कि बिना सिद्ध वाले क्वेश्चनों में हमको आंसर की नहीं मालूम होती आंसर क्या आ रहा है, लेकिन बेटा सिद्ध के क्वेश्चनों में, प्रूफ के क्वेश्चनों में हमको आंसर दिया होता है, हमको इसका आंसर आगे बढ़ाना है और हमको वहां तक करना है जहां तक हमारा ये नहीं आता। तो हमको आंसर दे रखा है सामने, इस वजह से गलती अगर होती है हमारी तो हमको मालूम पड़ जाएगी। अगर हमें ये दिया होता, हम कहते इसको आगे इसका आंसर निकालो, तो कोई जरूरी नहीं कि हमारा आंसर यही आता। हम कहीं गलती भी कर सकते थे, तो यहां हमें अपनी गलती देखने के लिए चांस मिलता है, इसको देख के कि हमने गलती कहां की है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन सिद्ध वाले, प्रूफ वाले आसान होते हैं, कठिन नहीं होते। अब करेंगे, देखो कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा था अभी, 90% क्वेश्चनों में साइन कोस में तोड़ना पड़ता है, तो उसको तोड़ो। कोसेक को मैंने अभी लिखाया था फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 6 लिखाया था, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो गया 1 साइन थीटा। हमने तोड़ दिया साइन में माइनस। हमने लिखाया था क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 8, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टूट गया कॉस साइन में, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो हमें इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा हमारा साइन थीटा, साइन का भाग देंगे सामने, 1 टाइम जाएगा, 1 का करेंगे मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आएगा, माइनस इसका किया 1 आया, 1 इंटू कॉस, कॉस आएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमने ऊपर लगा दिया और नीचे भी हमने अलग अलग कर दिया, इसको कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने एक फॉर्मूला लगाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू 1, उसके आगे मैंने लगाया था हमने कॉस को ट्रांसफर ले गए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा ये, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको हमने तोड़ दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया ना, 1 नहीं हुआ। जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम इसको इधर ले गए तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इसके स्थान पर ये लगा दिया, इसके स्थान पर ये लगा दिया। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, इसमें 2-3 फॉर्मूले जो फैक्टर वाले वो भी याद करने पड़ेंगे तुमको। क्या से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी लगेंगे इनमें, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी लगेगा, और एक लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ये फॉर्मूले इसमें लगेंगे। ठीक है, इसलिए इनको भी याद रखना है। आगे a माइनस बी का होल क्यू और a प्लस बी का होल क्यू, वो भी किसी किसी क्वेश्चन में लग सकता है, लेकिन ये तो हमारा लगता ही है जनरली। तुमको ये याद भी करते हुए यहां लग रहा है, यहां फॉर्मूला लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा
का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया नहीं हुआ भाई, 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, और ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी लग गया ना। देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा या माइनस थीटा कर दो पहले, कोई दिक्कत नहीं उसे, माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। अब ये दोनों सेम है तो हमारे इससे एक पावर कट जाएगी, इसकी एक पावर बचेगी, तो क्या बचा हमारा बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये बच गया। और देखो राइट साइड हमारी ये आ रही है, तो ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट को लेके चले थे और हमारी राइट हैंड साइड आ गई, इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया, लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। या यही सिद्ध करना था, या एक सिद्ध हम कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया। तो हार्ड नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इनका प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ती है। बिना प्रैक्टिस के हम जल्दी भूल जाते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। हमारी हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री और इंटर में अवकलन समाकलन, ये दो एक्सरसाइज ऐसी हैं कि हमें फॉर्मूले याद होते हुए भी क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। एक फॉर्मूला का 3 फॉर्मूले हैं, अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा हमको क्या मालूम है, इसलिए प्रैक्टिस बेटा करना बहुत जरूरी है। और ये दोनों चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसे करने में मुझे इंटरेस्ट आता है। अब हमारा पार्ट नंबर 7 का क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec ए, ये हमको प्रूव करना है। मैंने क्या कहा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि लंबी साइड को लेकर चलना है, छोटी साइड आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आने में। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लंबी है, साइन लगा इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। दोनों का एल्सियम लेंगे, एल्सियम क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो इससे कट जाएगा, ये बचेगा, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये 1 प्लस साइन ए है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस, मैंने भी कहा था कि फैक्टर वाले फॉर्मूले प्रयोग होंगे, क्या हो गया 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 साइन आ जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, हो गया। अब देखो इसको हम इसके पास ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 को यहां लिख दिया प्लस इसको यहां लिख दिया 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मैंने फॉर्मूला लगाया था अभी, ये तो 1 हो जाएगा, तो इसका इस्तेमाल करेंगे 1 प्लस 1 आगे है ही है हमारा, और ये प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। 1 1 2 हो जाएगा ये, तो प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस
साइन ए बचा अपॉन 2 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये हो गया। अब इससे ये कट जाएगा, सेम है दोनों, और ठीक है, इससे कट गया। क्या बचा ऊपर 2 अपॉन नीचे बचा, ऊपर बचा 2 नीचे बचा कॉस। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, लिख सकते हैं ना। 2 इंटू 1 2 आएगा, तो क्या होगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस है। हमने लिखा था फॉर्मूला सेकंड वाला, वो सॉरी फिफ्थ वाला, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस है। तो 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक है। ये हमारा आ गई राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड, एकदम ये प्रूव्ड। क्लियर। तो बेटा सबसे पहले एक क्वेश्चन करने के लिए, अगर तुमको बोर्ड में अपने ट्रिग्नोमेट्री लगभग 10-11 नंबर की आती है, ये क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा या 4 नंबर में आएगा। इसलिए इन नंबरों को लेने के लिए सबसे पहले फॉर्मूले याद करो और उसके बाद में इन क्वेश्चनों को हल करो। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।